ड्रामा मुअम्मा की अगली किस्त का नया प्रोमो मंजरे आम पर आते ही नाजरीन को चौंका देता है। कहानी अब इस मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां नफरत, इंतकाम और पोशीदा राज एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जहां आरा, जिसके माजी में होने वाली नाइंसाफियां आज भी उसके दिल में सुलग रही हैं, अब सिर्फ बदला नहीं चाहती बल्कि हर उस शख्स को तोड़ देना चाहती है जो उसके रास्ते में रुकावट बने। जुनैद उस वक्त मुकम्मल तौर पर जहां आरा के हिसार में है, मगर एक हकीकत उसे मुसलसल बेचैन किए हुए है, मायरा और उसके होने वाले बच्चे की मौजूदगी। जहां आरा जानती है कि मायरा एक कमज़ोर कड़ी नहीं बल्कि उसकी साजिशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो ये भी समझती है कि मायरा और उसके बच्चे की जिम्मेदारी वो कभी कबूल नहीं कर सकती, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उसका माजी पहले ही कई रिश्तों को बर्बाद कर चुका हो। इसी उलझन में जहां आरा एक ऐसा मंसूबा बनाती है जो बज़ाहिर मामूली मगर अंजाम के एतबार से निहायत हौलनाक साबित होता है। वो एक डिलीवरी बॉय को लालच देकर रात के वक्त घर के निचले हिस्से से अंदर दाखिल करवाती है। मकसद सिर्फ एक है, मायरा को इस हद तक खौफजदा करना कि वो जहनी तवाज़ुन खो बैठे और किसी को शक भी ना हो। मायरा उस वक्त किचन में मसरूफ़ होती है कि अचानक किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आता। दिल में अजीब सा खदशा जन्म लेता है। वो कमरे की तरफ बढ़ती है, हर दरवाज़ा खोल कर देखती है मगर खामोशी के सिवा कुछ नहीं। अचानक ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गूंजती है। मायरा का सांस रुक जाता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। खौफ उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो चीखती हुई ऊपर की तरफ भागती है, जीजी को आवाज़ देती है, मगर बदहवासी में सीढ़ियों पर कदम फिसल जाता है, तवाज़ुन बिगड़ता है और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाती है। दर्द की शिद्दत से वो पेट पकड़कर चीख उठती है। उसकी आवाज़ें पूरे घर में गूंजती हैं। आसिया और जहां आरा घबराकर नीचे आती हैं। मायरा की हालत देखकर फौरन एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। जुनैद को इत्तला दी जाती है। वो घबराहट में अस्पताल पहुंचता है। वहां जहां आरा पहले से मौजूद होती है। मायरा को देखते ही वो शोर मचाना शुरू कर देती है, जैसे सारा इल्ज़ाम हालात का नहीं बल्कि तकदीर का हो। डॉक्टर बताते हैं कि मायरा की जान तो बच गई है मगर बदकिस्मती से उसका बच्चा नहीं बच सका। ये खबर जुनैद के दिल में तूफान बर्पा कर देती है। गम और गुस्सा मिलकर उसके रवैये को तल्ख बना देते हैं। वो मायरा को दिलासा देने के बजाय उसे ही कसूरवार ठहराता है। मायरा टूटे हुए लहजे में सवाल करती है, क्या मैं वाकई अकेली हूं या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका है? ये सुनकर जुनैद एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। उसकी खामोशी मायरा के दिल को मजीद जख्मी कर देती है। इस वाक़े के बाद मायरा अपनी माँ के सामने टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है कि जुनैद बदल चुका है। उसकी आंखों में अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई और औरत उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है। चंद दिन बाद मायरा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है। उसकी माँ कुछ दिन उसके साथ रहती है, हालात को संभालने की कोशिश करती है, मगर आखिरकार उसे वापस जाना पड़ता है। इसके बाद मायरा और जुनैद के दरमियान झगड़े मामूल बन जाते हैं। हर बात बहस में बदल जाती है और हर बहस फासले बढ़ा देती है। दूसरी तरफ वो डिलीवरी बॉय जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, अब शदीद जहनी दबाव में है। जब उसे मालूम होता है कि मायरा का हमल ज़ाया हो चुका है तो वो ये बात जोड़ लेता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वो जहां आरा को फ़ोन करके सच उगल देता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। यहाँ मुअम्मा मज़ीद गहरा हो जाता है। इसी दौरान कहानी में एक पुराना रिश्ता दोबारा सांस लेने लगता है। ज़ारा की ज़िंदगी का वो शख्स जो बरसों पहले बिछड़ गया था अब वापस आ चुका है। वो ज़ारा के बारे में जानने के लिए उसकी माँ के पास पहुँचता है। माँ घबराकर कह देती है कि ज़ारा अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर वो मानने को तैयार नहीं। उसके दिल को यकीन नहीं आता कि जिसे वो सच्चा प्यार समझता था वो अचानक ख़त्म कैसे हो सकती है। बाद में माँ ज़ारा को इत्तला देती है। ये खबर ज़ारा के लिए क़यामत बन जाती है। वो समझ जाती है कि वो शख्स अब उसे ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। पुरानी मोहब्बत की वापसी ने उसके दिल में बेचैनी, खौफ और उम्मीद सब कुछ एक साथ जगा दिया है। इसी कश्मकश में एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है। जहां आरा को गुमान होता है कि शायद वही शख्स आ गया है, मगर दरवाज़ा खुलता है तो सामने जुनैद खड़ा होता है। जुनैद एक फ़ैसला कर चुका होता है। वो एतराफ़ करता है कि वो मायरा के साथ मज़ीद नहीं रह सकता, और फिर वो एक ऐसा सवाल करता है जो आने वाली किस्तों की सिमत बदल देता है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये अंजाम है या एक नए खेल की शुरुआत? यही है मुअम्मा।